भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसको स्टार्ट करा रहा हूँ। फर्स्ट यूनिट के अंदर 5 मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिनमें से कोई एक आपके एग्जाम में आती है। साइलो की 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली। एक है आपकी डबल कोसेट डिकम्पोजिशन और एक ये है ऑर्डर ऑफ ए डबल कोसेट। ठीक है, तो आज मैं इसको करा रहा हूँ। पहले इसमें ये है H and K be finite subgroups of a group G and X belongs to G. Then order of HXK is equal to order of H order of K divided by order of H intersection X K X inverse। ये हमें वेरीफाई करना है कि इसका ऑर्डर इसके इक्वल है। प्रूफ में वी डिफाइन ए मैपिंग फाई एच एक्स के टेंस टू एच एक्स के एक्स इनवर्स, यानी कि हम एक ऐसी मैपिंग ड्राइव करेंगे जिसके अंदर एलिमेंट इसका पुट करेंगे और सोल्व करके जो न्यू एलिमेंट क्रिएट होगा वो होगा आपका जैसे एच एक्स के, ये तो लिखा ही जाएगा साथ में एक्स इनवर्स और। ठीक है, तो फंक्शन फाई है उसके अंदर इसका एलिमेंट ऐसे डालेंगे स्मॉल एच एक्स स्मॉल के, वेयर h बिलोंग्स टू h एंड k बिलोंग्स टू कैपिटल K इज इक्वल टू, इसमें देखो h x k और साथ में एक x इनवर्स हो रहा जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर h बिलोंग्स टू h एंड k बिलोंग्स टू k। तो ये आपका फंक्शन हो गया। सबसे पहले तो हम इसे ये दिखाएंगे कि आपका वेल डिफाइन है, 1 1 है और ऑन टू है। वेल डिफाइन के लिए हम 2 एलिमेंट इक्वल लेकर के चलते हैं, यानी कि h1 x k1 इक्वल में h2 x k2, ये दोनों इक्वल लेकर के चले और दोनों ही तरफ मैंने x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। x इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे ये तो बन गया फाई h1 x k1 और वो बन गया फाई h2 x k2 जो हमने ये फंक्शन माना था उसके अकॉर्डिंग। तो एलिमेंट इक्वल होने पे फंक्शन इक्वल हो गए, सो फाई इज वेल डिफाइंड। फिर आता है फाई इज 1 1 कि फाई 1 1 है। लेट फाई ब्रैकेट में h1 x k1 इक्वल टू फाई h2 x k2, यानी कि 2 अलग अलग एलिमेंट पे फंक्शंस को हमने इक्वल माना। फिर मैपिंग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर x इनवर्स लग जाएगा। जब हम इस फाई के फंक्शन को सोल्व करेंगे तो यहाँ x इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पर भी x इनवर्स आ जाएगा। फिर दोनों तरफ आप x से मल्टीप्लाई करते हो, x x इनवर्स कट करके एलिमेंट दोनों तरफ इक्वल आ जाएंगे। इक्वल आने के बाद हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी कि दिस फंक्शन इज 1 1, कि फाई इज 1 1 है आपका। ओके, तो ये कंडीशन होगी। अब आता है ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम कि जो एलिमेंट है आपका h1 x k1 x1, इसके रिस्पेक्ट में एक ऐसा एलिमेंट पुट करना पड़ेगा फाई में जिसकी वैल्यू ये ला दे, तो वो ऑन टू हो जाएगा। यानी कि ये एलिमेंट इससे बिलोंग करेगा क्योंकि देखो h1 h से x सेम है, k1 k से बिलोंग करेगा और x इनवर्स दोनों तरफ है इससे। ठीक है, बी एनी एलिमेंट देन क्लियरली एच एक्स के बिलोंग्स टू एच एक्स के, यानी कि जो ये पहले वाला एलिमेंट है ये इस टाइप का, वो इसी से बिलोंग करेगा। एक्स इनवर्स को नेगलेक्ट करोगे तब। अब फाई के अंदर जब मैं ये एलिमेंट पुट करूंगा तो मैपिंग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसके साथ एक्स इनवर्स लग जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन ये आ गई, एच एक्स के एक्स इनवर्स के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट आ गया एच एक्स के, यानी कि प्री इमेज आ गई हर एक इमेज के रिस्पेक्ट में। तब हम कहते हैं कि फाई इज ऑन टू। ठीक है, क्योंकि एवरी एलिमेंट के लिए आपकी प्री इमेज आ गई थी, फाई ऑन टू हो गया, 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, वेल डिफाइन हो गया। हैंस देयर एग्जिस्ट ए 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन एच एक्स के एंड एच एक्स के एक्स इनवर्स एंड सो देयर ऑर्डर्स मस्ट बी सेम, यानी कि आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे एक प्रकार से वो। और इस तरह से हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, 1 1 करस्पॉन्डेंस होने की वजह से जो इसका ऑर्डर होगा वही सेम इसका ऑर्डर होगा। ये इक्वेशन 1 मान करके चलना आप इसको। ठीक है, अब नाउ वी नो डैट K इज ए सब ग्रुप ऑफ G, जो K है वो सब ग्रुप है G का, एंड X K X इनवर्स इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लो K आपका सब ग्रुप है G का और X कोई एलिमेंट है G का और उसको मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, तो जो ये नया क्रिएट होगा वो भी सब ग्रुप बनेगा G का। ये BSc में आ चुका है आपके पास, इसलिए। और एक बात और, जो इन दोनों का जो ऑर्डर होगा वो भी सेम होगा, ऑर्डर ऑफ K इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ X K X इनवर्स। ठीक है, ऑल्सो वी नो ए रिजल्ट दैट इफ A एंड B आर टू फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ G, अगर A और B 2 फाइनाइट ग्रुप है, उनका प्रोडक्ट का ऑर्डर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला ये है जो आपको याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिप्लेस कर देते हैं
ए को रिप्लेस कर देते हैं एच से और बी को रिप्लेस कर देते हैं एक्स के एक्स इनवर्स से, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू तो एच आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई, इज इक्वल टू ए की वैल्यू एच और बी की वैल्यू एक्स के एक्स इनवर्स डिवाइड में ए की वैल्यू एच, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब लेफ्ट में तो ये आ गया भाई आपके पास कि ऑर्डर ऑफ एच एक्स के एक्स इनवर्स, राइट में क्या आ जाएगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ एच, ये जो चीज़ है ऑर्डर ऑफ एक्स के एक्स इनवर्स, ऑर्डर ऑफ एक्स के एक्स इनवर्स, ये मैं पहले वेरीफाई कर चुका हूँ, उसका ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ के दोनों का इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पर। तो ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के लिख देता हूँ और नीचे का जो है वो सेम टू सेम, ठीक है। बाई 1 एंड 2, यानी कि एक इक्वेशन ये 2 बनी जिसमें ये इसके इक्वल है और 1 में ये इसके इक्वल है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से कंडीशन ये आ गई, ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए और सी दोनों इक्वल होंगे। तो लेफ्ट में तो लिख दो ऑर्डर ऑफ एच एक्स के, लेफ्ट में लिख दो यहाँ पर, और राइट में लिख दो ये, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम वेरीफाई हो गई।